गिरधर कविराय द्वारा रचित ये जो कुंडलियाँ हैं उसकी आखिरी कुंडली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर है। ये देखिए, राजा के दरबार में जइए समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जह कोई दे उठाए। जह कोई दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय बात पूछे ते कहिए। कहा गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुर अनखइहें राजा। अब इस कुंडली का शब्दार्थ हम देखते हैं। ये देखो, राजा समझ रहे हैं दरबार, जइए समय पाए, उचित समय पर जाना चाहिए। हैं, जइए समय पाए का मतलब होता है उचित समय पर जाना। साईं तहाँ न बैठिए, साईं मतलब सुनने वाले के लिए कह रहे हैं, जो इस कुंडली को पढ़ रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, प्राणियों के लिए कह रहे हैं कि तहाँ न बैठिए, वहाँ नहीं बैठना चाहिए। जहाँ कोई दे उठाए, जहाँ कोई हटने के लिए बोल दे। अब कहने का मतलब आप विशिष्ट स्थानों पर आप जाइए, है ना। चलिए अभी व्याख्या के दौरान बताएंगे। जहाँ कोई दे हटाए, जहाँ कोई दे उठाए का मतलब वहाँ से हटा दे। जहाँ कोई दे उठाए वही रिपीट किया गया है। बोल अनबोले रहिए, कहने का मतलब नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई वहाँ से हटने के लिए कह रहा है तो अनबोले मतलब बिना बोले रहिए, चुपचाप रहना चाहिए, हट जाना चाहिए। हंसिए नहीं हाय, हंसिए मतलब हंसना नहीं हंसना चाहिए। हाय मतलब जोर की आवाज़ में। बात पूछे ते कहिए, बात जितनी पूछी जाए ते मतलब वही कहिए, कहना चाहिए। कहा गिरधर कविराय, गिरधर कवि कहते हैं समय सो कीजिए काजा, समय जान रहे हैं, सो मतलब समय से, कीजिए मतलब करना चाहिए, काजा का मतलब कार्य, अपना काम समय से करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए, अत्यधिक आतुर मतलब होता है जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आतुरता, आतुर का मतलब जल्दबाजी होता है। बहुत अधिक जल्दबाजी नहीं होए, नहीं करना चाहिए। बहुर, बहुर मतलब नहीं तो। अनखइहे का मतलब होता है नाराज होना, राजा नहीं तो वो जो स्वामी है, जो राजा है, जो वहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो नाराज हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर राजा तो राजतंत्र तो है नहीं, इस समय प्रजातंत्र चल रहा है। प्रजातंत्र में राजा होते नहीं हैं, राजा की जगह पे बहुत सारे राजा होते हैं। कहने का मतलब पहले एक ही राजा रहते थे, अब जितने बहुत सारे हैं शासक वर्ग, कहने का मतलब है ना। राजा किसे कहते हैं? जो शासन करता है, जिसके अधीनता में अधिकार होता है, जो कुछ एक्शन ले सकता है, उसे राजा कहते हैं। तो इस समय बहुत सारे ऐसे पद हैं, उस पर प्रतिष्ठित लोग हैं जिनके पास अधिकार है, वो दंडित कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे प्रतिष्ठित स्थानों पर जब जाया जाए, जैसे किसी कार्यालय में आप जा रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम इसका अर्थ समझते हैं कि राजा के दरबार में जाइए समय पाए, ऐसे प्रतिष्ठित स्थानों पर, ठीक है, उचित समय पर जाना चाहिए। जब वो बुलाएं तभी जाना चाहिए। अब कहने का मतलब कार्यालय में कोई अब कार्यालय खुला ही नहीं रहेगा, वो रहेंगे ही नहीं, पहले से जाके क्या भीड़ लगाना, या ये बात है। और दूसरी बात है कि अभी जैसे देखिए क्या होता है, अपनी बारी आई नहीं, कई लोग पहले से अपना सब कर चुके हैं कि हम पहले पहुंचेंगे, तो उनसे पहले नहीं पहुंचना चाहिए ना। जब हमारा टाइम हो, जब हमें बुलाया जाए, जब हमारा समय हो, तभी हमें उस स्थान पे जाना चाहिए। ठीक है, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ कोई दे उठाए। और वहाँ अगर ऐसे प्रतिष्ठित स्थानों पर जाया जाए, ऐसे स्थानों पर जहाँ पे अधिकारी वर्ग रहते हैं, बैठते हैं। अब कुर्सी तो कुर्सी होती है ना, अब ये नहीं जो अधिकारी है उसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ, और वहाँ जाके नहीं बैठिए, जब कहा जाए तभी बैठिए, है ना। और क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा, व्यक्ति को क्या मालूम कि कौन सी कुर्सी किसके लिए है, और उसी तरीके की कई लगी रहेगी, तो वहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। जब कहा जाए, जब अधिकारी द्वारा कहा जाए तभी बैठना चाहिए। साईं तहाँ ना बैठी, वहाँ बैठना नहीं चाहिए। जहाँ कोई दे उठाए, अब ये कह रहे हैं, अब ये ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से इसका भावार्थ ही बता रहे हैं, सामान्य अर्थ कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं जहाँ कोई दे उठाए, जहाँ कोई आपको उठने के लिए कह दे, मतलब जो अनुचित जगह हो, जो आपकी योग्य जगह हो ना हो,
उस जगह पर नहीं बैठना चाहिए। जहाँ को दे उठाए ऐसी जगह पर नहीं। अब बाई चांस कभी कह रहा बाई चांस ऐसा हो जाए कि हम गलती से बैठ ही जाएं, जा ना पाएँ, और तब वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो उठने के लिए बोल देंगे कि यहाँ से हटिए, सर आ रहे हैं, है ना। तो जहाँ को दे उठाए बोले न बोले रहिए। तो वहाँ कभी कह रहा है कि वहाँ लड़ाई नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो जिसका जो पद होता है वो उस स्थान पे बैठता है। हर किसी को उस स्थान पे बैठने का अधिकार नहीं होता है। तो अगर गलती हो जाए तो उसे सॉरी बोल के, माफ़ी मांग के वहाँ से हट जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें उठाने की। ये सारी धारणाएं नहीं पालना चाहिए, जबकि वहाँ तुरंत अपनी गलती महसूस करके और उसको धन्यवाद दे के वहाँ से हट जाना चाहिए। सॉरी बोल देना चाहिए कि हम नहीं जान पाए और हम इस जगह पे बैठ गए। हंसिए नहीं हाय। अब देखिए हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना, लेकिन उचित जगह हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब कोई आपके घर आए और आप अट्टहास करके हंसने लगे क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो आदमी शर्मिंदा हो जाएगा उसे। तो ऐसे है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ अपने स्वास्थ्य वर्धन के उद्देश्य से हंसना नहीं चाहिए। वहाँ मौन रहना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए जो आपका अतिथि आया है। नहीं, ये तो ऐसे ही हम बता दिए। और यहाँ जो है कह रहे हैं कि वो अधिकारी वर्ग जहाँ आप अपना काम करवाने गए हैं, साहब अधिकारी लोग हैं, तो वहाँ पे अट्टहास करके नहीं हंसना चाहिए। वो हंसने की जगह नहीं होती, वो अभद्रता का प्रदर्शन होता है। ठीक है ना। हंसने नहीं, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए। और ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं कहते रहना चाहिए लगातार। अभी देखिए जो ऐसे अधिकारी वर्ग होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते हैं, करते हैं, अपने परिवार में करते होंगे, लेकिन जो है वो जितना उनको ज़रूरत है बस उतना ही बोलेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं बोलते हैं। तो वहाँ जब जाइए तो उनका मैसेज क्या हो जाता है कि आप भी कम बोलिए, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। जब वो कहें जितना पूछें बस उतना ही बताओ। बात पूछे ते कहिए, कहा गिरधर कबीराय समय सो कीजिए काज। गिरधर कवि कहते हैं कि जो वो काम करने के लिए कहें वो एकदम उचित समय पर कर देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, देरी नहीं करना चाहिए, उचित समय पर करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए बहुर अन्न खाइए राजा। और उनसे मिलने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि अन्य लोगों को परेशान करते हुए और खुद जा कर के उनसे मिलिए आप हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो शासक हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और वो ऐसा पसंद नहीं करते हैं। देखिए थोड़ा हम जगह चेंज किए, वो ऐसे में उनके नाराज़ होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और अगर नाराज़ हो जाते हैं तो फिर काम नहीं होगा जिस काम से हम गए हुए हैं। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी नहीं, धैर्यपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जब हमारा समय आए, उचित समय आए, और तभी हमें अपना काम करना चाहिए, उस राजा से मिलना चाहिए, अपनी समस्याएं कहना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसकी व्याख्या मैंने बताई आपको। अब इसके प्रश्नोत्तर के दौरान हम इसकी और भी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या के दौरान इसलिए नहीं ज़्यादा कहते हैं क्योंकि रिपीट हो जाएगा ना, प्रश्नोत्तर में वही चीज़ कहेंगे। तो प्रश्नोत्तर में जो आपके प्रश्न हैं, वो राजा के दरबार में कब जाना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए और क्यों, ये सब हम आपको व्याख्या के दौरान बताए हैं। कवि ने दरबार में कम बोलने और कब ना बोलने की सलाह दी है, तो ये भी आप जान सकते हैं। हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए। पंक्ति द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाह रहा है? इस पंक्ति द्वारा कवि ये बताना चाह रहा है आपको कि उचित समय पर हंसना चाहिए, उचित जगह पर हंसना चाहिए। और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। आप देवालय में जाएं या कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसे हैं जीवन में, जीवन के जीने के दौरान ऐसे समय आते हैं जब हमें जो है अत्यधिक हंसना नहीं चाहिए। अधिकारी से मिला जाए तो कवि जीवन की शिक्षा दे रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि व्यक्ति के द्वारा जो भी हाव भाव प्रदर्शित किया जाता है, वो कह रहे हैं पंक्ति द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना, यही स्पष्ट करना चाहता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के दौरान जो रोने, हंसने, गाने या बात करने का तौर तरीका होता है वो उसको सीखना चाहिए और उचित जगह पर उसका प्रयोग करना चाहिए।
है ना। और कहाँ पर हमें हंसना चाहिए, कहाँ पर नहीं। अब मित्रों के बीच तो हंसना ही चाहिए, वहाँ मौन रहने पर लोग सोचेंगे इनको क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी व्यवहारिक जानकारी ये प्रदान कर रहे हैं अपने इस कुंडली के माध्यम से, ठीक है। अब अगला देखो प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों से क्या शिक्षा मिलती है। तो उपरोक्त पंक्तियों से ये शिक्षा मिलती है ना कि इस संसार में मनुष्य जो है वो इस संसार में अपने व्यक्तित्व का परिचय, अपने कुल परंपरा, हर चीज़ का परिचय वो कैसे देता है, वो अपने कार्य व्यवहार के माध्यम से देता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि व्यक्ति सर्टिफिकेट लेके दौड़ रहा है, दिखा रहा है हम इस स्कूल से पढ़े इतना परसेंट नंबर पाएँ, इन सब से कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई करना अभद्रता होती है। बल्कि मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचय ऐसे ही होता है कि जब वह अपने कर्तव्य, अब जैसे आप परिचय देना चाहते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे कुल खानदान से हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो उसके लिए जब आप खुद ही बताएं तो ये कोई बात नहीं हुई, है ना। ये इसका उद्देश्य भी है, इसका उद्देश्य ये है, अभी हम उद्देश्य भी बता देते हैं, बाई चांस उद्देश्य पूछ ले तो इसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को कभी ये बताना चाह रहा है कि अपना परिचय अपने मुख से देने वाला नितांत मूर्ख माना जाता है, क्षुद्र प्रवृत्ति का माना जाता है, जो बिना पूछे अपना परिचय अपने वर्चस्व को बनाने के लिए देता है। बल्कि यदि वो अपना परिचय देना चाहता है तो उसे अपना परिचय देने के लिए अपने कार्य व्यवहार के माध्यम से उसे अपना परिचय देना चाहिए, है ना। कि आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, आपका पहनावा, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती हैं, उसकी महानता, उसकी बुद्धिलब्धि का परिचय देती हैं, उसके कुल खानदान, उसकी प्रतिष्ठा का परिचय देती हैं, है ना। तो यही जानकारी यहाँ पर दी गई है कि व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन की डगर इतनी आसान नहीं है, हमारे व्यवहार के माध्यम से हम अभद्र सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने व्यवहार पर सतर्कता से ध्यान दिए रहना चाहिए। दो समय में माफ़ किया जाता है। एक बाल रूप में बच्चा कुछ भी कर दे भाई वो नादान माना जाता है, तो वृद्ध होता है तो वो भी समझा जाता है कि बुद्धिलब्धि कम हो रही है। बाकी तो माफ़ नहीं किया जाता है, उसी के अनुसार व्यक्ति की धारणा बनने लगती है उस व्यक्ति के प्रति। तो इसलिए कवि ये बहुत बढ़िया है, कहने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बता बहुत अच्छा रहे हैं, जीवन जीने का महत्वपूर्ण अंग बता रहे हैं, ठीक है। अब शिक्षा ये क्या मिल रही है, इससे आप 2-4 शिक्षाएं इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें कि सबसे पहले तो मनुष्य को अपने कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है और किस जगह पर कैसा व्यवहार करना है, ये व्यवहारिक ज्ञान उसे अपने अब पढ़ाई के दौरान ही सीख लेना चाहिए। अन्य बड़े लोगों के साथ जाना चाहिए, देखना चाहिए कैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, खुद भी वैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और ये व्यक्ति अपने हंसी रोना और ये सारी चीज़ें कहाँ पर कैसे किस प्रकार से करना चाहिए। तो शिक्षा का मतलब सर्टिफिकेट पाने ये भी है इसका कि सर्टिफिकेट पाना ही शिक्षा नहीं होती। शिक्षा ये होता है कि व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से प्रवीण है, चतुर है, चालाक है, कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर ले जाता है, ठीक है ना। जीवन में ये सारी बातें बताई गई हैं और किस प्रकार से हम अपने द्वारा की गई गलतियों को महसूस करें। यहाँ है ना हाँ कि जो है अगर आप बैठ गए हैं तो आप बिना बोले रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए। तो ये भी एक संदेश आपको मिलता है, शिक्षा मिलती है कि अगर हमसे गलती हो जाती है तो गलती को तुरंत महसूस कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती तो गलती ही है, सत्य तो सत्य ही है, वो छिपाने से थोड़ी, उसे लड़ाई झगड़े से सत्य असत्य में नहीं बदलता है। तो गलती हो जाने पर वो इंसान महान होता है जो शीघ्रातिशीघ्र सामने बताने वाला चाहे जो भी हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया जाए और उससे सॉरी बोला जाए और अपने गलती को महसूस किया जाए, ये बताया गया है संदेश के रूप में। और ये भी बताया गया है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हर इंसान के पास समय की कीमत है, हमारे पास भी, जो अगला है उसके पास भी। इसलिए जो धैर्यपूर्वक काम करता है, प्रायः ऐसा, मतलब मैंने तो व्यवहारिक जीवन में देखा है कि प्रायः ऐसा होता है जो धैर्यपूर्वक खड़ा रहता है अधिकारी वर्ग, उसकी पहले कर देते हैं काम, और जो बहुत जल्दबाजी करते हैं वो क्रोध दिलाने का काम करते हैं ना। अब इसमें संदेश दिया गया है कि अधिकारी वर्ग भी एक इंसान ही होता है
और उसको सारे लोग मिल करके उस तरीके से वहाँ पे अभद्रता प्रस्तुत करेंगे तो उसका धैर्य छूट जाएगा, वो किस प्रकार से अपना काम कर पाएगा। तो एक अधिकारी वर्ग जो समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए और तरह तरह की जिम्मेदारियां निभाने के लिए उस स्थान पर बैठा है, उसको उसके कार्य को करने देने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। अब देखो ऐसे तो ढूंढा जाए बहुत सारे संदेश मिल जाएंगे, तो ऐसे ऐसे जो भी संदेश आपको इससे प्राप्त हो रहे हो अन्य भी, वो आप लिखिएगा, ठीक है। तो गिरधर कविराय की ये कुंडली इधर ख़त्म होती है। अगला चैप्टर फिर हम पुनः अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।